तो कल हमने ये इस श्लोक का थीम क्या है? माता जी, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इन कृष्ण सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। यस, तो यही है। तो इस श्लोक में 6 चीजें बताई गई है, हमने चर्चा कल की थी। इस श्लोक में क्या चीजें बताई गई है? 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को विनष्ट कर देती है या हमारी भक्ति को बिगाड़ सकती है, तो उसे हमें अवॉइड करना है या उनसे हमें दूर लेना है। तो कल हमने अत्याहार हम पढ़ चुके हैं, और ये अत्याहार और प्रयास ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना? क्योंकि अत्याहार क्या करता है? प्रयास को उत्पन्न करता है ना? अत्याहार कॉजेस प्रयास। ये हमने शुरू कर दिया था पढ़ना, तो हम पढ़ते हैं। यहाँ से बताया गया है कि मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है। तो इसीलिए प्रयास तो होगा ही, लेकिन प्रयास किसके लिए होना चाहिए? ईश्वर साक्षात्कार के लिए। तो इस ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है, और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोग के लिए प्रदान की गई है। हाई थिंकिंग, उच्चतर बुद्धि इसी के लिए, इसी प्रयोग के लिए। किस प्रयोग के लिए? ईश्वर साक्षात्कार के लिए। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो जिन लोगों को पता है और विश्वास है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना है। तो जो भी यहाँ पे इस उपदेश अमृत वगैरह जो अनेक ग्रंथ है, श्री रूप गोस्वामी वगैरह द्वारा जो बताया गया है, वो जो है उन्होंने सब वेदों का अध्ययन करके, जैसे कि नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों, वे सभी शास्त्रों में निपुण थे, और उन्होंने इन सब वेदों का सार निकाल के ये सुंदर जो है ग्रंथ के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया गया, ताकि हम उनका लाभ उठा सके। तो उच्चतर अधिकारियों से ऐसा आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया कि ये जीवन इसीलिए है, धर्म का पालन करने के लिए जिया गया है ना? जो मनुष्य जीवन और पशु जीवन में यही अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? धर्म का पालन। धर्म का पालन ये पशु नहीं कर सकता। जैसे कि आहार निद्रा भय समान पशुभिन्नान धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। तो मनुष्य का जीवन इसके लिए है। तो इसीलिए शास्त्र में, जैसे कि श्रीमद् भागवतम हम चर्चा कर रहे थे कुछ लोगों के साथ, तो प्रभुपाद जी और जैसे कि हम यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी शास्त्रों के अनुसार जो है उपदेश देते हैं। अपने मन क्या बात या हम उनके मन के हिसाब से क्या है,
या उनके मन के द्वारा उन लोगों को क्या लगता है, वो बात नहीं, बात शास्त्र है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी शास्त्र का प्रमाण देते हैं, जो भी बातें बताई जा रही है शास्त्र के अनुसार दिया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में सुत गोस्वामी बताते हैं कि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थयो वकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। इसका अर्थ ये है कि सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है। क्या है? चरम मुक्ति के लिए सारे धर्म। साथ ही उसका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म किसके लिए है? अल्टीमेट लिबरेशन। The occupational engagement or dharma are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जो धर्म का पालन कर रहा है, धर्म का को फॉलो कर रहा है, उनको जो है अगर भौतिक लाभ भी है, वो लाभ जो है किसके लिए करना चाहिए? धर्म के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो इसीलिए ये प्रयास किसके लिए होना चाहिए? प्रयास इसी के लिए होना चाहिए कि धर्म को हम समझे और धर्म को पालन करें और ईश्वर साक्षात्कार के लिए हम अपना जीवन को लगाए। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, आर्थिक विकास की तो आवश्यकता ही होती है, लेकिन विकास की आवश्यकता, हाँ, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देती है। नो सिंपल लिविंग और हाई, कम से कम आवश्यकता तो है। Even though we require economic development, true religion allows us it only for supplying the bare necessities of life. जो bare necessities है, वो आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम आवश्यकता है, जो आत्मा और शरीर को साथ रख सके, enough to keep body and soul together. उतने ही नेसेसिटीज को, उतने ही चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। I will sometimes read it in English also, so because some words are very technical in Hindi, so those who are English speaking may not be able to grasp it very well. The point is that things should be grasped in its proper way. So excuse me for that. क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा अंग्रेजी में भी पढ़ती जाऊंगी। तो अनुमति किसके लिए है? कम से कम आवश्यकताओं को इस्तेमाल करने के लिए ये अनुमति है कि हमें जीवन है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। ये वेदांत सूत्र में भी यही बात बताया गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। Now that you have this human birth,
inquire about the absolute truth. The human birth is given for this reason. मानव जीवन हमें इसीलिए दिया गया कि हम परम सत्य की जिज्ञासा करें, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए दी गई है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। तो अगर इस प्रकार से नहीं करेंगे तो ये कृत्रिम का अर्थ क्या है? आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट्स, आर्टिफिशियल। So if our endeavor is not to inquire about the absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. तो आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। तो इसीलिए संसारी प्रयास, अत्याहार प्रयास। आगे जो हमारे भक्ति में को विनष्ट करती है या भक्ति को बिगाड़ देती है, वो है प्रजल्प। यहाँ पे बताया गया है क्या है दूसरा, प्रजल्प। तो हमने यहाँ और प्रयास चर्चा की। अब हम तीसरा है फिर प्रजल्प। दूसरा अवरोध और इम्पेडिमेंट, अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना, व्यर्थ की बातें करनी, इसको प्रजल्प कहा जाता है। जल्प मतलब बोलना, प्रजल्प मतलब जो जरूरत नहीं है उसको बोलना, प्रजल्प, अननेसेसरी टॉकिंग। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर करने वाले मेढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू करते हैं। तो ये व्यर्थ की बातें, यदि हमें बातें करनी ही है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करना चाहिए। बातें तो करेंगे ही, जीवा है, जीवा वेगम वाचो वेगम तो है ही, तो उसके लिए उसको हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेंगे, चुप तो नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक विषय की बात करना है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर है वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं। पाश्चात्य देश में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन के अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं।
प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित है। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे वृद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रजल्प का अर्थ सिर्फ ये नहीं है, ये एक्सटेंडेड भी बहुत है। सिर्फ व्यर्थ की बातें करना, तो जैसे कि हम मिलते हैं किसी से, मित्र से मिलते हैं या परिवार के रिश्तेदारों से मिलते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, तो वो प्रजल्प है। लेकिन प्रजल्प का एक्सटेंशन यही है, क्या है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स और इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें। फिर ताश खेलना, प्लेइंग कार्ड्स, फिशिंग, वॉचिंग टेलीविजन। इस प्रकार से जब बुढ़ापा हो जाता है तो लोगों को समय कैसे बिताना उनको पता नहीं है, तो इस प्रकार से ऐसे कार्यों में अपना समय को नष्ट कर देते हैं। तो ये भी सब प्रजल्प, जैसे कि अभी तो उसका भी और भी एक्सटेंशन है, जो हमारे न्यूज़पेपर मैगजीन तो सिर्फ सब जगह नहीं पकड़ के लेके जा सकते, न्यूज़पेपर भी सब जगह घूम के नहीं, लेकिन हमारे साथ हमारा मोबाइल फोन है, जिसके साथ हम हर बार तकिए के नीचे रख के, हृदय के पास रख के, पॉकेट में रख के हमेशा हमारा प्रजल्प चालू है। किसमें? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इतने सोशल मीडिया जो है इंटरनेट, वो सब प्रजल्प। तो ये प्रजल्प कैटेगरी में ही है। एक है तो जो व्यर्थ की बातें करना, और दूसरा है ये सब जो यहाँ पे वर्णन किया है। तो इसको जो बुद्धिमान है और जो कृष्ण भावना भावित है और भक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं, वे कभी भी ऐसी चीजों में जो है रुचि नहीं रखते। हमने देखा किसी के, कुछ भक्तों के घर में न्यूज़पेपर आता भी नहीं या टेलीविजन भी नहीं है, और ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर जरूरत नहीं है तो ये क्या जरूरी है? नॉवेल्स, मैगजीन, जब इतने सारे नॉवेल्स हम अगर पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ो, श्रीमद् भागवतम का कृष्ण बुक पढ़ो, इसमें इतने सारे एंटरटेनमेंट है भगवान के साथ, जो भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं, इतने अच्छे हैं और रोमांचक है। जैसे कि अगर और जितने भी अगर न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल्स, फिल्म, सब बेस ऐसे ही है, इनके ऊपर ही है। जैसे कि भगवान की लीलाएं हैं, अनेक अनेक असुरों का वध करते हैं, असुरों के साथ जो भी कार्य होता है, या अपने गोपियों के साथ अनेक अनेक लीलाएं हैं, कितनी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं जिसका हम एंजॉय कर सकते, स्मरण कर सकते। तो जरूरत नहीं है, सब जो जरूरत है, सभी जरूरतें जितनी भी हमारी जरूरत है, शारीरिक, मानसिक और सबसे ऊंचा है आत्मा के स्तर पर, जो हमारी जो जरूरतें हैं, ये कृष्ण भावनामृत या भगवान के शरण में, या भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्यकलाप, भगवान से शरणागत होकर पूर्ण जो है हो सकता है, पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए भगवान पूर्ण है, और हमारी पूर्ण जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि बातें करना या कुछ खाना, भोग, सब कुछ जो है, क्या चाहिए हमें? नाचना, गाना, खाना, पीना, ये सब जो है भगवान के साथ अगर करेंगे तो हम इस भौतिक जगत के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे हम अवॉइड करें, और वही बात जो हम चाहते हैं वो भी पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हम न्यूज़पेपर्स अवॉइड करेंगे, नॉवेल्स अवॉइड करेंगे, टीवी सीरियल्स अवॉइड करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कितनी सारी अभी टीवी में भी हम देखते हैं कि कितने सारे जो धार्मिक सीरियल्स भी है ना, जैसे कि महाभारत है या रामायण है या शिव पुराण है, ये पुराण वो पुराण, विष्णु पुराण, सब इतने इतने जो अनेक अनेक धार्मिक कार्यक्रम भी होते। तो ये अच्छी बात है। तो हम अभी क्या, प्रजल्प तीसरा हो गया, जनसंग। अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। जनसंग, जनसंग मतलब सामान्य लोग, जो लोग भक्ति में रुचि नहीं रखते, आध्यात्म में रुचि नहीं रखते। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें भक्त सानिवास, भक्त सानिवास मतलब हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। कि हमें किसके साथ रहना है, भक्तों के साथ। Therefore नरोत्तम दास ठाकुर is advised us to live only in the association of Krishna conscious devotees. अगर हमें संग चाहिए तो हमें किसका संग लेना चाहिए, भक्तों का संग। और अगर हमें इस जीवन में जीना है तो भगवान के भक्तों के संग के समाज में अब जीना है। तो भक्त सनेवास। और दूसरी बात यहाँ पे बताया गया कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में रहने के लिए उसका यहाँ पे परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। तो क्या करना है कि हमें भक्तों के संग में रहकर भगवान की सेवा, ऐसा नहीं कि अकेले में, लेकिन हर समय संग में रहो, संग में रहो। और ये बहुत जरूरी है, किसके संग में, भक्तों के संग में। तो मनुष्य को चाहिए कि समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। तो ये स्वाभाविक है कि अनेक अनेक एसोसिएशन है ना, अनेक अनेक संगठन है, अनेक अनेक संघ है। जैसे व्यापारियों का भी संघ होता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती है। तो वैसे भी भौतिक जगत में भी संगठन है, भौतिक लोगों के बीच में भी अनेक अनेक क्लब्स रहते हैं। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया या म्यूजिक क्लब या पॉप क्लब, रॉक क्लब, यहाँ आर्टिस्ट क्लब, म्यूजिशियंस क्लब, जैसे सो अनेक अनेक। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जिस चीजों का हमारा इंटरेस्ट है, जैसे कि मैन इज अ सोशल एनिमल, हमें जो है संग में रहना जरूरी है। किसी ना किसी का, अकेला तो कोई रह नहीं सकता। तो अगर कोई किसी का कोई इंटरेस्ट है लेकिन सामने वाले का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वे किसके कहाँ जाए?
तो वो ऐसे संघ को ढूंढेगा जहां उसका जो इंटरेस्ट है उससे उसको और उसकी कला या उसको जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है वो और भी अच्छे से हो और बढ़े। आइडिया क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार से अगर किसी को आध्यात्म में इंटरेस्ट है तो आध्यात्म के लिए कोई संगठन होना जरूरी है, कोई सोसाइटी होना जरूरी है, क्योंकि जब वो सोसाइटी होगा तभी तो वैसे लोग वहां जाके अपनी इच्छा या अपना जो चीज वो पाना चाहते वो पा सकते। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया गया, इसीलिए तो जरूरत नहीं है, संघ का जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम स्वभाव से संघ चाहते हैं तो हम कहाँ जाए अगर ऐसी संस्था नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे इन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं है। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो गए। तो जिसको अपनी चेतना को बढ़ाना है, जिनको अपने भगवान की भक्ति की जो भावना है उसको अवेकन करना है, जो डॉर्मेंट मतलब सुप्त है, क्योंकि हम सब तो शुद्ध जीव है, हम सब भगवान के अंश है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, लेकिन उस संग को उस साथ को हम भूल गए हैं। तो उसको जागरूक करने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इसीलिए जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि कृष्ण भावनामृत संघ इसी के लिए है। तो ये है जनसंघ को हमें अवॉइड करना है और सत्संग को प्राप्त करना है, भक्तों का संग प्राप्त करना है, ताकि हमारी भक्ति जो है बनाए रहे, हमारी भक्ति विनष्ट न हो जाए, हमारी भक्ति बिगड़ न जाए। तो इसीलिए हमें ऐसे संग में रहना है जहाँ पे हमारी भक्ति आगे बढ़ सके। तो अब कौन सा है ये जनसंघ, आगे क्या है लौल्यम। तो नहीं, ये अभी क्या है नियमग्रह है, प्रजल्पो नियमग्रह जनसंघ। ओके, नियमग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। तो स्वीकार करना मतलब नियम आग्रह कहा जाता है, जैसे कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थ करते हैं, किंतु शास्त्र के उन विधि विधानों को की अपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है नियम अग्रह। ये आग्रह और अग्रह कहलाता है। तो आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और अग्रह
का अर्थ है स्वीकार न करना। तो स्वीकार करना, आग्रह और अग्रह नहीं करना। स्वीकार नहीं करना, इन दोनों शब्दों के साथ नियम, विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। तो इसे नियम आग्रह शब्द बनता, क्योंकि दोनों को जोड़ने से। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों का ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्र के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो ये आर्थिक विकास के लिए नहीं, पर किसके लिए करना है? कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए स्वीकार करना है। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा मादक द्वारा के सेवन से दूर रखकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो ये यहाँ पे नियमाग्रह का मीन्स, नियम आग्रह means to accept spiritual rules and regulations for immediate material benefits such as attaining heaven. दूसरा है कि रूल एंड रेगुलेशन इसीलिए कि उच्च लोग या स्वर्ग की प्राप्ति। और नियम आग्रह का अर्थ है कि जो शास्त्र में जो विधि विधान बताए गए हैं, उनको पालन नहीं करना। जो हमारी भक्ति को पोषण करने वाली है, वो उन सब नियमों को पालन नहीं करना। तो एग्जाम्पल क्या है? भक्ति का पोषण जैसे कि कुछ नियम है। अभी कुछ दिन पहले हमने भक्ति लता युथ फोरम में वहां पे दरवाजे के पास क्या रखा था, एक प्रकार का जो ये रूल है, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? स्कूल में क्या जाते हैं तो क्या पहनना पड़ता है? यूनिफॉर्म। तो हमारा यूनिफॉर्म क्या है? तिलक। हाँ, तिलक। तो हमें हमेशा ये नियम है, उसको फॉलो करना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जरूरत नहीं है तिलक पहनने का, मतलब नियम को जानते हैं लेकिन नियम का पालन नहीं करते, तो इसको कहते हैं नियम आग्रह, मतलब निग्लेक्ट, आलस करना तिलक लगाने। तो एक उदाहरण ये, तो नियम क्या है? तिलक लगाओ। दूसरा नियम का है कंठी माला पहनना। भक्त होते हैं तो ये जरूरी है, ये यूनिफॉर्म है हमारा। तिलक, कंठी माला, जपमाला हमेशा होना चाहिए हमारे साथ। और दूसरा है हमेशा प्रसाद ही खाना। ये सब नियम, तो ये नियम का नहीं पालन करना और उसको निग्लेक्ट करना, तो उसको क्या कहते हैं? ये उदाहरण कुछ शब्दों में बताया जा रहा है। निग्लेक्टिंग टू वेयर तिलक, निग्लेक्टिंग टू वेयर कंठी माला, निग्लेक्टिंग टू कैरी जपमाला, निग्लेक्टिंग eating Krishna prasad, eating other things which are not Krishna prasad। ऐसे बहुत सारे, अगर आप लोगों का कोई उदाहरण आ रहा है मन में तो बता सकते हैं। तो
तो ये बेसिक है और ये बहुत जरूरी है हमारी साधना भक्ति के लिए कि हमको इनका पालन करें, क्योंकि तिलक पहनेंगे, कंठी पहनेंगे, माला हमेशा रहेंगे तो हमारी भक्ति का हमें याद दिलाता है। जब हम तिलक पहनते हैं तो दूसरों को भी याद मिलता है। अपने आप जब हम देखते हैं ना, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म है, अनेक अनेक स्कूल यूनिफॉर्म है, तो हम जानते हैं हाँ ये यूनिफॉर्म इस स्कूल का है, वो यूनिफॉर्म इस स्कूल का है, याद दिलाता है यूनिफॉर्म कि ये स्टूडेंट है, इस स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम तिलक लगाते हैं तो लोगों को पता लगता है कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति है, ये भक्त है। और इस्कॉन का तिलक और इतने इतने अनेक अनेक संप्रदाय के तिलक है, उनके तिलक से देखे हाँ ये श्री वैष्णव है, हाँ, ये इस्कॉन के हैं, ये गौड़िया वैष्णव है, या ये राधा रमन के पंथ के हैं। उनका अलग अलग तिलक है, उनसे जान सकते हैं लोग, उनको पहचान सकते हैं लोग, उनको देखकर भगवान का स्मरण उनको मिलता है कि नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस नियम, तिलक पहन के जाना। तिलक पहन के जाना मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? भगवान। वी आर रिप्रेजेंटिंग कृष्ण। हम धर्म के प्रतिनिधि बन के चल रहे फिर रहे। तो जब हम तिलक लगाते हैं तो फिर हमारे लिए भी अच्छा है कि जब हम भगवान के तिलक को पहन के जा रहे हैं तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि हमारा आचरण जो है उसी प्रकार हो। तो वो हमें अपने आप को संयम बना देता। तिलक पहनते लोग देखते हैं, आप हरे कृष्ण वाले, जैसे कि हम ट्रेन में अंकल वृंदावन से आ रहे थे, तिलक देख के तुरंत वो बोले हरे राधे राधे, ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्णा, आप हरे कृष्ण से हैं। अच्छा है, ये प्रचार के लिए भी अच्छा है तिलक। और कंठी माला, जप माला, लोग देखते हैं, पूछते हैं इसमें क्या है, क्या करते हो, कैसे करते हो, किसके लिए गए थे मथुरा, क्या करने गए थे, घूमने गए थे कि कुछ, क्योंकि मथुरा में भी बहुत लोग अनेक अनेक कार्य के लिए भी आते हैं, जैसे कि कुछ बिजनेस है या कुछ ऐसे। तो इस प्रकार से ये नियम हम साधकों के लिए बहुत ही जो लाभदायी होता है, दूसरों के लिए भी लाभदायक हो जाता है। तो नियम आग्रह फॉलो करना है नियमों का, क्योंकि भक्ति किसके ऊपर आधारित है? श्रुति, स्मृति, पुराण, नारद पंचरत्रिका, ये सब जो है इसके आधार पर हमें चलना है, शास्त्र के आधार पर। शास्त्र में जो नियम बताए गए उसके आधार। जनसंगम ने बताया था, जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है उनका संग ज्यादा नहीं रखना, जितना जरूरत है उतना, ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। लॉलियम, तो लॉलियम का अर्थ क्या है? लॉलियम मतलब लालच, ग्रीडी। लालच लॉलियम की श्रेणी के अंतर्गत योग साधकर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना, या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथा कथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। तो ज्यादा
लोल्यम मतलब अगेन वही है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना। चीजों के लिए, बहुत चीज प्राप्त करने के लिए, भौतिक चीज और आध्यात्मिक चीज, आध्यात्मिक स्तर पे भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मिस्टिक योगा या ब्रह्म निर्विक निराकार ब्रह्म में लीन होना, ये सब जो है उसके लिए ज्यादा लालायित होना या बहुत ग्रीडी होना, इन सब चीजों को अचीव करने के लिए, भौतिक चीजों को जो जरूरत नहीं है। तो इसमें जैसे कि ईशोपनिषद में वर्णन किया गया है, जो कि जितना भी जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, वो सब भगवान का है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता न गृध कस्य स्वीदनम। जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का ही है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की अधिकार में है। किसका अधिकार है? भगवान का, हमारा नहीं। तो अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं सब चीज, इसको लॉलियम कहते हैं, एक्चुअली हमारा नहीं है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा अधिक प्रयास करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और उनके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो ये समझना बहुत जरूरी है। जितना अपना भाग का है, सबका अपना भाग से भाग्य में जो प्राप्त है उसको ही स्वीकार करना है, सुरक्षित कर दिया गया। और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें ग्रहण न करें। Everything inanimate and animate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. Ishavashyam idam sarvam. One should therefore accept only those things necessary for himself which is set aside as his quota. सबका कोटा है, किसी का इतना कोटा होगा या किसी का विशाल कोटा, उनका वो कोटा सेट किया गया। And one should not accept other things knowing well to whom they belong. जब ये बात समझ में आ जाती है तब हम इस लॉलियम से मुक्त हो सकते हैं और उसको हमें अवॉइड करना है। तो यदि मानव समाज श्री रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि के छोड़ दे तो मनुष्य तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा सामान्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यदि यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषयमता तथा अस्तित्वता की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। So when human society gives up these elementary faults enumerated by Sri Rupa Goswami, Atyahar, etc., all enmity will cease between men and animals, capitalists and communists,
and so forth. In addition, all problems of economic and political maladjustments and instability will be solved. तो इतना महत्वपूर्ण ये श्लोक है, इसको अगर कोई समझ ले तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये कैसे होगा? यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागरूक की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है, जो विश्व में शांतिपूर्वक स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोध से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दूसरा श्लोक, ये सभी जो 6 चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना है, जिससे हमें दूर रखना है, दूर रहना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर हम इन चीज़ों में अगर लग जाएंगे तो हमारी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। प्रत्याहार प्रयासस्सु प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यं च सद्भिर्भक्ति विनश्यति। ओके, so we will complete here. प्रत्याहार हम जानते हैं, प्रयास को हम जान लिया, प्रजल्प क्या है और प्रजल्प किस प्रकार से हम उसको इस्तेमाल करें, नियमों को क्यों नियम का पालन करना जरूरी है, क्यों जनसंग से दूर रहना है, सत्संग से जुड़ना है, और लौल्यम या लालच किस चीज़ के लिए होनी चाहिए, और क्या समझ होना चाहिए कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है भगवान का है, और हमारे लिए जितना हमें हर एक व्यक्ति के लिए अपना अपना कोटा है, और उस कोटे को जो है स्वीकार करके और भी लौल्यम या ग्रीडी बन के दूसरों के चीज़ों के ऊपर एनक्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे जो है हमारा भक्ति नष्ट हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या